हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग सुबह 11 बजे पढ़ते हैं टेक्निकल पोर्शन, दोपहर के 3 बजे पढ़ते हैं जनरल साइंस और रात के 8 बजे पढ़ते हैं करंट अफेयर। अगर आपको जो PDF चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं वहाँ डेली PDF को अपडेट कर देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 281। हम लोगों ने अभी तक फिजिक्स में 280 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले 281 नंबर क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस। अगर एक बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ डीज। अगर आपका एक बॉडी है, एक बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपको जनरेट कर सकता है। 281 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगर वो मूव कर रहा है तो मे बी वो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सके, लेकिन अगर वो मूव नहीं कर रहा है, वो अगर रुका हुआ है, तब आपको वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब देखते हैं 282। देयर इज़ नो फ्लो ऑफ करेंट बिटवीन टू चार्ज बॉडी व्हेन कनेक्टेड बिकॉज दे हैव द सेम। अगर आपका दो डिफरेंट बॉडीज़ है, उस दो बॉडीज़ के बीच में चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के बाद भी, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर है बिकॉज क्योंकि दोनों के पास सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, या फिर बिकॉज दोनों के पास सेम आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर सेम कैपेसिटी है, या फिर सेम रेशियो ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज है। अगर आपका दो बॉडी, अगर चार्ज फ्लो कहाँ होता है ये समझिए। चार्ज फ्लो होता है आपको हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहेगा, मतलब कि आपको दोनों जगह 5 वोल्ट रहे, 10 वोल्ट रहे, 15 वोल्ट रहे, मतलब क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 15 - 15 0, ऐसा मतलब नहीं। और जब तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, आपका चार्ज फ्लो नहीं होगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 283। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। इफ़ ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी देन चार्ज ऑन अदर बॉडी इज। अगर आपका एक चार्ज बॉडी है, वो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो दूसरे बॉडी पे चार्ज क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी मस्ट बी जीरो, या ऑप्शन नंबर डी मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। देखिए, आपको अट्रैक्ट को चार्ज बॉडी कब करता है? जब आपका दो अलग बॉडी में दो डिफरेंट चार्ज है। अगर आपको सेम चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा, और आपको अगर डिफरेंट चार्ज रहेगा तो आपको अट्रैक्ट करेगा। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मतलब सेम तो नहीं रहना चाहिए, आपको दोनों हो सकता है। आपको सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स है जो आपको हर केस में आपको अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा आपका मैग्नेटिक फोर्स हो या आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो, वो आपको उसका दोनों प्रॉपर्टी है, आपको अट्रैक्ट करने का भी और आपको रिपेल करने का भी। अब देखते हैं 284 नंबर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट। आपका इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वो फोर्स है, ऑप्शन नंबर बी वो एक तरह का एनर्जी है, ऑप्शन नंबर सी वो एक तरह का एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, ऑप्शन नंबर डी वो एक तरह का करंट है। देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? E/Q। ई से आपको हो जाएगा एनर्जी, Q से हो जाएगा चार्ज। मतलब क्या है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। 284 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 285। यूनिट ऑफ EMF ऑफ ए सेल इज। आपका जो EMF होता है उसका यूनिट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डाइन, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, या ऑप्शन नंबर डी जूल। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। आपको जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट होता है आपको वोल्ट होता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 286। कॉमनली यूज सेफ्टी डिवाइस वायर इज मेड अप ऑफ। आपका जो वायर होता है, हम लोग जो भी अगर सेफ्टी डिवाइस यूज़ करते हैं, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स काम करने में, इलेक्ट्रिकल काम करने में, तो हम लोग कौन सा सेफ्टी डिवाइस यूज़ करते हैं, वो किससे बना हुआ होता है? ऑप्शन नंबर ए आपको जो होता है सेफ्टी डिवाइस वो कॉपर से बना हुआ होता है, ऑप्शन नंबर बी वो लीड से बना होता है, ऑप्शन नंबर सी वो निकल से बना होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी वो एक अलॉय होता है टीन और लीड का। तो आपको याद रखना है, जो भी सेफ्टी डिवाइस होता है वो एक तरह का अलॉय होता है, किसका? टीन का और लीड का। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताकि आपको झटका नहीं लगे काम करते वक्त। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 287 देखते हैं हम लोग। किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ। आपका जो होता है किलो वाट आवर वो किसका यूनिट होता है? ऑप्शन नंबर ए पावर का, ऑप्शन नंबर बी एनर्जी का, ऑप्शन नंबर सी इम्पल्स का, ऑप्शन नंबर डी फोर्स का। देखिए, आपको जो होता है ना वाट क्या होता है? वाट होता है आपको वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। मतलब हम लोग वाट का यूनिट क्या होता है? वाट को हम लोग कह सकते हैं आपको नहीं, आपको जो वाट का होता है वो होता है एनर्जी बाय टाइम होता है, मतलब वो हो गया वाट आपका। लेकिन अब बात करेंगे किलो वाट आवर की बात करेंगे तो वो क्या होता है? वो आपको होता है एनर्जी होता है, याद रखना है आपको। देखिए, आपको जो होता है, आपको जो एनर्जी लेकर हम लोग जो निकालते हैं पावर निकालते हैं। देखिए,
हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी लिखें या फिर वर्क डन लिखें, एनर्जी भाई होता है टाइम होता है, ठीक है। और आपको एनर्जी निकालें क्या हो जाएगा, आपको पावर इंटू टाइम, अगर पावर होता है वाट और आपको इंटू कर देंगे टाइम से मतलब आवर से, तो क्या निकल जाएगा, आपको एनर्जी निकल जाएगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग 288 नंबर, वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन। अगर एक वर्क डन आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो अगर देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्क डन, अगर एक वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्यू, उसको हम एक जगह से कहीं और मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रहे हैं, तो उसमें वर्क डन जो होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ऑप्शन नंबर बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी मास ऑफ पार्टिकल, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसमें क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। आप अगर एक पॉइंट से चार्ज है, क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज को हम यहाँ से उठा के यहाँ लेके आ गए, तो कुछ जो वर्क डन हुआ होगा ना, लेकिन इस वर्क डन में आपका वर्क डन डिपेंड किस पे नहीं करता है। तो आपको याद रखिए, आपको चार्ज, आपको जो पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल है, उसका जो मास है ना, उस पर यहाँ पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका मास पे आपको वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 289 देखते हैं। If a unit charge is taken from one point to another over on equipotential surface is, अगर आपको वर्क डन हो रहा है, आपका सेम, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और वहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं, तो आपका वैल्यू वर्क डन कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वर्क इज डन ऑन द चार्ज, ऑप्शन नंबर बी वर्क इज डन बाय द चार्ज, ऑप्शन नंबर सी वर्क डन ऑन द चार्ज इज कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर डी नो वर्क इज डन। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको वर्क डन करना है तो आपको कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, आपको देखिए, आपको इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो आपको कम से कम चेंज होना चाहिए। मतलब अगर सेम रहेगा और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो आपका चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और अगर चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा आपको, तो आपको जो वर्क डन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब आपको कोई वर्क डन होगा ही नहीं, आप हो जाएगा वो नो वर्क इज डन। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि अगर चार्ज फ्लो ही नहीं किया तो वर्क डन नहीं हुआ, और आपका एक पोटेंशियल रहेगा तो आपको चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आपका फ्लो ही नहीं करेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 290 देखते हैं हम लोग। कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन एट डायरेक्शन ऑफ फ्लो। आपको कन्वेंशनली हम लोग मतलब बहुत पहले से क्या करते हैं ना, हम लोग किसका डायरेक्शन लेते हैं कि मेरा करंट का डायरेक्शन है, मतलब कि हम किसका डायरेक्शन को हम लोग उसको एज ए रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ ये डायरेक्शन मेरा करंट का है। ऑप्शन नंबर ए टू नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन नंबर बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एटम, ऑप्शन नंबर सी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर डी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखिए और एक बनाएंगे सर्किट, ये मैंने एक सर्किट बना रहे हैं, इस सर्किट में क्या हो रहा है ना, आपको देखिए इस सर्किट में आपको ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अगर चार्ज मेरा जो फ्लो कर रहा है पॉजिटिव की तरफ, हम लोग कहते हैं ये मेरा डायरेक्शन ऑफ क्या करंट है। मतलब क्या है, अगर मेरा जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एक पॉजिटिव चार्ज है वो मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट है। इसका आपको ऑप्शन नंबर डी, लेकिन असल में ये गलत है, इसको हम पढ़ते जरूर, इसको हम मानते भी हैं, लेकिन असल में होता नहीं है। असल में जो पढ़ना है ना, आप छोड़िए इसको, असल में क्या होता है आप लोग इसको याद कर लीजिए, छोड़िए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 291 देखते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूनिट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी महो, ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर, ऑप्शन नंबर डी ओम पर मीटर। अगर आप पूछता कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, हम लोग ओम मारते हैं, लेकिन आप पूछ रहे हैं यहाँ पे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो हम लोग मारेंगे ओम मीटर। आपको याद रखना है, इसको कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 292 देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, आपका होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो किसका यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर ए एनर्जी का, ऑप्शन नंबर बी पोटेंशियल डिफरेंस का, ऑप्शन नंबर सी आपका चार्ज का, ऑप्शन नंबर डी आपका चार्ज टू मास का। आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो होता है आपका एनर्जी का यूनिट होता है, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 293 देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन डिवाइस वर्क ऑन द बेसिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इन सब में आपको कौन सा डिवाइस है जो वो काम करता है म्यूचुअल, आपका प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में काम करता है। ऑप्शन नंबर ए ट्यूबलाइट, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी फोटो डायोड, ऑप्शन नंबर डी एलईडी। देखिए आपका जो ट्यूबलाइट है, जो फोटो डायोड है और आपका एलईडी है, ये सब का सब आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर है ना वो आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आपका म्यूचुअल इंडक्शन यूज होता है। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 294 देखते हैं हम लोग। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज, आपका जो होता है रेसिस्टिविटी, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कंडक्टेंस, ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटेंस, ऑप्शन नंबर सी कंडक्टिविटी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। देखिए इसका आपको हो जाएगा कंडक्टिविटी। अगर बात करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी तो क्या होता है आपका, वो होता है आपका कंडक्टिविटी। 294 हो गया आपको ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग 295 देखते हैं। विट राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम,
अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेरा जर्मेनियम का रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर सी रिमेन्स द सेम, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। देखिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो मेरा जर्मेनियम में आपका जो होगा रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 296 देखते हैं हम लोग। इन ऑर्डर टू मेजर करेंट इन ए रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन सर्किट द एमीटर इज कनेक्टेड। अगर एक मेरा सर्किट बना हुआ है, उस सर्किट के अंदर हम चाहते हैं कि हमको चेक करना है कि उसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो हम लोग एमीटर लगाते हैं चार्ज चेक करने के लिए। तो एमीटर जब वो कनेक्ट होगा वो किस में होगा? ऑप्शन नंबर ए सीरीज में होगा, ऑप्शन नंबर बी पैरेलल में होगा, ऑप्शन नंबर सी सीरीज में भी होगा और पैरेलल में भी होगा, या ऑप्शन नंबर डी नथिंग कैन बी डिसाइडेड। देखिए अगर आप एमीटर को लगा रहे सर्किट के अंदर तो वो हमेशा सीरीज में आपको मेजर होगा, क्योंकि वो आपको रेजिस्टेंस पैदा नहीं करता है, उसमें अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए वो सीरीज में लगता है। 296 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 297 देखते हैं हम लोग। द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। देखिए आपको रेजिस्टेंस भी दो टाइप का होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और एक आपका कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है। जो आपको इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी रियोस्टैट, ऑप्शन नंबर सी ओपन स्विच, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए अगर पूछता है यहाँ पे कि आपका कांस्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आपका कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है रजिस्टर, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस को कहते हैं रियोस्टैट कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग 298 देखते हैं हम लोग। किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। आपका जो किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है वो किससे बेस्ड होता है? ऑप्शन नंबर ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑप्शन नंबर बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन नंबर डी सम ऑफ मास एंड एनर्जी। देखिए पहले किरचॉफ ने दो लॉ दिए हैं, एक फर्स्ट लॉ एक सेकंड लॉ। आपका जो फर्स्ट लॉ होता है ना वो बताता है आपको समेशन ऑफ करंट इक्वल टू जीरो, मतलब एक जंक्शन पे जो जितना करंट आ रहा है उसका जब जीरो होगा, ये बताता है आपको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। लेकिन जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है ना वो काम करता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इसका आपको हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 299 देखते हैं हम लोग। डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन नंबर बी एमीटर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर, या ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनोमीटर। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। द कॉइल ऑफ हीटर इज मेड ऑफ। आपका जो कॉइल ऑफ हीटर होता है वो किसका बना हुआ होता है? ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी आयरन। आपका जो हीटर का होता है कॉइल वो बना होता है नाइक्रोम से। नाइक्रोम से क्यों बना हुआ होता है? क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है, इस वजह से क्या होता है आपका हीटर गर्म हो जाता है। और जो टंगस्टन आपका ये आपका फिलामेंट है, आपका जो बल्ब लगा होता है ना, बल्ब में जो फिलामेंट लगता है ना वो टंगस्टन लगता है, लेकिन आपको हीटर के अंदर जो आप कॉइल लगता है वो आपका नाइक्रोम लगता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है आपको एग्जाम में कि आपको बल्ब के अंदर क्या लगा हुआ होता है, तो टंगस्टन होता है, और नाइक्रोम कहाँ होता है आपका कॉइल के अंदर होता है, हीटर के कॉइल के अंदर। ठीक है, आज मेरा वीडियो खत्म होता है। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट करें जो अच्छा लगा आपको, और उसके अलावा आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक यू वेरी मच।